अंकल हैंक अंकल हैंक अगर आपको कहा जाए कि एक क्रिकेटर जो दुनिया का सुपरस्टार था एक दिन अपने मुल्क का सबसे पावरफुल लीडर बन जाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ मैच नहीं जीते बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। ये कहानी है इमरान खान की। 1970 के दशक और 80 के दशक का दौर। पाकिस्तान क्रिकेट को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो टीम को सिर्फ गाइड ना करे बल्कि इंस्पायर भी करे। और तब एंट्री होती है इमरान खान की। उनकी फास्ट बॉलिंग, उनकी एग्रेसिव कैप्टेंसी और उनका कॉन्फिडेंस सब कुछ उन्हें अलग बनाता था। फिर आता है 1992, वो साल जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा लिखा जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992, फाइनल मैच, प्रेशर और पूरी कौम की उम्मीदें। और फिर पाकिस्तान जीत जाता है। इमरान खान ट्रॉफी उठाते हैं और वो लम्हा हिस्ट्री बन जाता है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। इमरान खान की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। उनकी वालिदा कैंसर की वजह से दुनिया से चली गई। ये उनके लिए सिर्फ एक लॉस नहीं था, ये एक मिशन बन गया। उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां गरीब भी फ्री इलाज कर सकें। और फिर बना शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक ख्वाब था जो हकीकत बन गया। 1996 इमरान खान पॉलिटिक्स में आते हैं और बनाते हैं पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। न लोग सपोर्ट करते थे, न मीडिया उनके साथ था। इलेक्शन में हार, लोगों की तंकीद और सिस्टम का प्रेशर सब कुछ उनके खिलाफ था। मगर वो रुकाए नहीं। सालों तक वो स्ट्रगल करते रहे, अकेले मगर डिटर्मिन्ड। फिर धीरे धीरे हालत बदलने लगते हैं। यूथ उनके साथ खड़ी हो जाती है, सोशल मीडिया पर उनकी आवाज फैलती है और रैलियों में लोगों का समंदर उमड़ पड़ता है। अब वो सिर्फ एक एक्स क्रिकेटर नहीं थे, वो एक लीडर बन चुके थे, एक आवाज जो लोग सुनना चाहते थे। 2018 वो साल जब सब कुछ बदल गया। इलेक्शन होता है और रिजल्ट, इमरान खान जीत जाते हैं। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। एक ऐसा सफर जो क्रिकेट ग्राउंड से शुरू हुआ था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच चुका था। इमरान खान की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स या क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये कहानी है सब्र की, हिम्मत की और यकीन की। ये हमें सिखाती है कि अगर आप गिरकर भी उठते रहें तो एक दिन आप अपनी मंजिल जरूर हासिल कर लेते हो। क्रिकेट हीरो से वजीर आजम तक ये सफर मुश्किल जरूर था, मगर नामुमकिन नहीं। 2018 के बाद की कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि उन इंतहाई मुश्किलात की है जिन्होंने उनके सब्र का असली इम्तिहान लिया। आगे का सफर कुछ यूं रहा, इख्तिदार का ताज और कांटों की सेज, 2018 से 2022। वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान के सामने क्रिकेट ग्राउंड नहीं बल्कि एक बिखरी हुई इकोनॉमी और सदियों पुराना सिस्टम था। उन्होंने रियासत मदीना का विजन दिया, लेकिन रास्ता दुश्वार था। इकोनॉमी का चैलेंज। शुरुआत में ही मुल्क दिवालिया होने के करीब था। IMF के पास जाना पड़ा, महंगाई बढ़ी और उनके मुखालिफिन ने उन्हें यू टर्न का लकाब दिया। कोविड-19 और स्मार्ट लॉकडाउन। जब पूरी दुनिया बंद हो रही थी, खान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई ताकि गरीब भूखा ना मारे। इस फैसले को इंटरनेशनल लेवल पर WHO वगैरह ने सराहा गया। सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम। शौकत खानम के ख्वाब को उन्होंने पूरे मुल्क में सेहत कार्ड की सूरत में फैला दिया, जहां हर खंडन को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलने लगा। सियासी भूचाल और नो कॉन्फिडेंस मोशन। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की सियासत में वो मोड़ आया
जो शायद खान ने भी नहीं सोचा था। उनकी अपनी पार्टी के लोग साथ जोड़ गए और ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन तहरीके अदम इतेमाद पारित कर दी। इमरान खान ने एक खत लहराया और दावा किया कि उनके खिलाफ बैरूनी साजिश फॉरेन कंस्पिरेसी हुई है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते थे, मगर पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे ना होने की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। एक कैप्टन जो कभी हार नहीं मानता। कुर्सी जने के बाद वो घर नहीं बैठे, उन्होंने अवाम में जने का फैसला किया। पेशावर से कराची तक लोगों का वो समंदर निकला जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। वजीराबाद हमला और अदालती मुकदमत। कहानी तब और संजीदा हो गई जब वजीराबाद में एक लॉन्ग मार्च के दौरान उन पर कातिलाना हमला हुआ। उनके पैर में गोलियां लगीं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने हॉस्पिटल से ही अपना एहतजाज जारी रखा। इसके बाद शुरू हुआ अदालत और कचहरियों का एक लंबा सिलसिला। तोशाखाना केस हो या साइफर केस, उन पर सैकड़ों मुकदमत दर्ज किए गए। 8 मई और 9 मई का वाकया। पाकिस्तान की सियासत में 9 मई 2023 का दिन एक सियाह दिन के तौर पर याद किया जाता है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में हंगामे हुए और फौजी तनसीबत मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए। इसके बाद पीटीआई पर सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू हुआ। पार्टी के बड़े बड़े नेता साथ जोड़ गए, कई जेल चले गए और ऐसा लगा कि पीटीआई खत्म हो जाएगी। जेल से इलेक्शन 2024 की जंग। फेब 2024 के इलेक्शंस तक इमरान खान जेल में थे। उनसे उनका चुनाव निशान बल्ला/बैट छीन लिया गया। उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स को आज़ाद इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। मीडिया पर उनका नाम लेना तक मना था। लेकिन जब 8 फरवरी को रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो दुनिया दंग रह गई। जेल में बैठे एक शख्स ने बिना किसी कैंपेन और बिना किसी निशान के अपने सपोर्टर्स को ऐसा चार्ज किया कि पीटीआई के हिमायते आज़ाद कैंडिडेट्स ने सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल कर लीं। आज की सूरत हाल, सब्र और अज़म। आज इमरान खान अदयाला जेल की एक छोटी सी कोठरी में है। उन पर साज़ों की बूचार है, लेकिन उनका कहना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उनकी कहानी अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने तक नहीं रही, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर बन चुकी है। उनके चाहने वाले उन्हें हकीकी आज़ादी का सिंबल मानते हैं, जबकि उनके मुखालिफ उन्हें सिस्टम के लिए खतरा करार देते हैं। एक खुलासा। क्रिकेट से पॉलिटिक्स तक और पैलेस से जेल तक इमरान खान ने दिखा दिया कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनका कहना है कि इंसान तब नहीं हारता जब वो गिर जाता है, बल्कि तब हारता है जब वो हार मान लेता है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर ये सच है कि 1992 का वो कैप्टन आज भी पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है, भले ही वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों ना हो।